महंगाई में आपके बच्चे तो सोने का चम्मच लेकर पैदा होते हैं, जागीरदारों के बच्चे, नवाबों के बच्चे, सरमायादारों के बच्चे, उनके मुंह में चम्मच होता है सोने का। उनको क्या पता है कि गरीब सोता कहां पर है, बैठता कैसे है, उठता कैसे है, बिजली के बिल कैसे देता है, बच्चों की फीस कैसे देता है, दूध का बिल कैसे देता है, राशन कहां से खरीद कर लाता है, वो कैसे लोगों के सामने हाथ फैला फैला कर सारा दिन माल इकट्ठा कर कर अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकता। और आप यहां पर बैठकर फरमाती हैं कि मैंने महंगाई कम कर दी है, मैंने अस्पतालों में बड़ा काम कर दिया है। ऐसे काम नहीं होते। सामने कुरान रखें, उस पर बात करें कि महंगाई पहले कम थी या महंगाई अब कम है। आपको आवाम फैसला करेगी, आपको कौम बताएगी। मिडिल क्लास तबका लाइनों के अंदर मर रहा है, किसी की मां मर रही है, किसी का बाप मर रहा है, किसी की नौजवान बच्ची हाथों में दम तोड़ रही है। मैं मिडिल क्लास के लिए कल भी खड़ा था, मैं मिडिल क्लास के लिए आज भी खड़ा हूं, मैं मरते दम तक अपने मिडिल क्लास के लिए खड़ा रहूंगा। मेरे मिडिल क्लास के बाप की पगड़ी को बराबर का मुकाम मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, मैं हूं फारूक जमील गुजर और आप देख रहे हैं मिडिल क्लास वॉइस। मैं अपनी बात का आगाज आज इस शेर से करता हूं। मखलूके खुदा जब मुश्किल में फंसी हो, मखलूके खुदा जब मुश्किल में फंसी हो तो सजदों में पड़े रहना इबादत नहीं होती। मैं आज फॉर्म 47 की वजीर आला से मुखातिब होना चाहता हूं और एक मिडिल क्लास होने की हैसियत से पेश होना चाहता हूं। मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि जिस महंगाई को कम करने की बातें आप कर रही हैं और आप ढंडोरा पीट रही हैं, उस महंगाई के बारे में आपको बता दूं कि इस रमजान के अंदर एक आम आदमी, एक मजदूर, एक मिडिल क्लास, वो सहरी और अफ्तारी भी उसकी पहुंच से दूर कर दी गई है। ना आपने गोश्त आम आदमी की पहुंच में रखा है, ना दाल आपने आम आदमी की पहुंच में रखा है, ना फ्रूट आपने आम आदमी की पहुंच पर रखा है। आपके तमाम तर रमजान बाजार के प्रोजेक्ट हैं, वो तमाम फेल हो चुके हैं, वो तमाम खाली पड़े हैं। आपने हमेशा मिडिल क्लास तबके को लूटा है, आपने हमेशा गरीब तबके को इस्तेमाल करके बाहर से फंड मंगवाए हैं, इनकी लाशों पर खेलकर आपने फंड मंगवाए हैं। अस्पतालों के अंदर आप एक एमएस को फारग करने जाती हैं और हमें टिकटॉक पर यह बताया जाता है कि वजीर आला ने बहुत बड़ा कदम उठाया है, लेकिन यह कदम नहीं बनता। जो जाली दवाइयां दी जा रही हैं अस्पतालों के अंदर, जो आपका मिडिल क्लास तबका लाइनों के अंदर मर रहा है, किसी की मां मर रही है, किसी का बाप मर रहा है, किसी की नौजवान बच्ची हाथों में दम तोड़ रही है, उसकी वजह क्या होती है? ना कोई डॉक्टर मौजूद है, ना कोई दवाई मौजूद है, ना कोई निजाम मौजूद है। गरीब आदमी के माल को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते तो कम से कम जान को तहफ़्फ़ुज़ तो देते। आपके बाप ने भी इसी मुल्क पर हुकूमत की, आपके चचा ने भी इसी मुल्क पर हुकूमत की, आप भी इसी मुल्क पर हुकूमत कर रही हैं और खास तौर पर पंजाब पर आप तमाम की हुकूमत रही है। यहां पर बैठकर कोई ये लेक्चर ना सुनाए कि महंगाई कम हो रही है, इमरान खान की महंगाई को साथ मिलाएं और इधर मरियम नवाज साहिबा की महंगाई को साथ मिलाएं। सामने कुरान रखें, उस पर बात करें कि महंगाई पहले कम थी या महंगाई अब कम है। आपको आवाम फैसला करेगी, आपको कौम बताएगी, लेकिन आप कौम की सुनने वाली वजीर आला नहीं है। आप फॉर्म 47 पर बैठ कर आई हैं। ना तो आप इंसाफ मुहैया कर सकती हैं और ना आप महंगाई कम कर सकती हैं, क्योंकि आप खुद एक करप्शन कर यहां पर बैठी हैं, इस कुर्सी पर बैठी हैं। 17 सीटों से आपने हुकूमत बनाई है। तो मैं ये तमाम चीजें आपको बताता जाऊं। मैं मिडिल क्लास के लिए कल भी खड़ा था, मैं मिडिल क्लास के लिए आज भी खड़ा हूं, मैं मरते दम तक अपने मिडिल क्लास के लिए खड़ा रहूंगा। मेरे मिडिल क्लास के बाप की पगड़ी को बराबर का मुकाम मिलेगा। महंगाई में आपके बच्चे तो सोने का चम्मच लेकर पैदा होते हैं, जागीरदारों के बच्चे, नवाबों के बच्चे, सरमायादारों के बच्चे, उनके मुंह में चम्मच होता है सोने का। उनको क्या पता है कि गरीब सोता कहां पर है, बैठता कैसे है, उठता कैसे है, बिजली के बिल कैसे देता है, बच्चों की फीस कैसे देता है, दूध का बिल कैसे देता है, राशन कहां से खरीद कर लाता है, वो कैसे लोगों के सामने हाथ फैला फैला कर सारा दिन माल इकट्ठा कर कर अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकता। और आप यहां पर बैठकर फरमाती हैं कि मैंने महंगाई कम कर दी है, मैंने अस्पतालों में बड़ा काम कर दिया है। ऐसे काम नहीं होते। अगर आप काम करना चाहती हैं तो सबसे पहले आप अपना एहतसाब करें, दोबारा इलेक्शन करवाएं, अस्तीफे लें अपनी जमातों से, जैसे इमरान खान ने अस्तीफे लिए थे। आप अस्तीफे देकर आए दोबारा आवाम के अंदर। आवाम फैसला करेगी कि इस मुल्क का वजीर आजम हो, इस मुल्क की हुकूमत हो, उसकी डोर किसके हाथ में होनी चाहिए, आवाम के हाथ में छोड़ें। हम समझेंगे कि आप सच में इस कौम की खिदमत करना चाहते हैं। अदरवाइज अब ये झूठ बोलना, ये पलंदे करना, ये मैं नहीं होने दूंगा। मैं हक की आवाज उठाऊंगा और जरूर उठाऊंगा जब तक मेरा आखिरी सांस है। आप तमाम लोग अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट में जरूर कीजिएगा और मुझे तमाम तर चीजों से आगाह कीजिएगा जो एक मिडिल क्लास तबके के साथ, गरीब के साथ, मजदूर के साथ,
कहीं पर भी नाइंसाफी होती है तो मुझे जरूर बताएं। इंशाअल्लाह ताला मैं उसके लिए पूरे कद के साथ आवाज उठाऊंगा और आवाज़ हक जो होती है उसमें असर भी जरूर होता है।